एक बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज सामने आई है। यूएस की डिफेंस फर्म ने ये रिसेंटली अनाउंस कर दिया है, यूएस गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ये एयर टू एयर मिसाइल प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तान को। अमेरिका और पाकिस्तान के डेंजरस डील की फिर अमेरिका ने अपने हथियारों के जखीरे को पाकिस्तान के लिए खोल दिया है। पाकिस्तान को मिलेंगे अमेरिकी हथियार। Pakistan is all set to acquire the AIM-120D3 AMRAAM, an advanced medium-range air-to-air missile from the United States. तो बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट भी ये लोग ये मिसाइल्स यूज करने का प्रयास करेंगे इन द फ्यूचर। और ये बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था, ये आज के समय सच हो रहा है। आपको याद होगा, मैंने कुछ हफ्तों पहले वीडियो में आपको बताया था कि आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान को हथियार भी बेचना स्टार्ट कर देगा और वेरियस और टाइप की जो सपोर्ट है यूएसए की, ये भी शुरू हो जाएगी टू पाकिस्तान। इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। यूएस की डिफेंस फर्म ने ये रिसेंटली अनाउंस कर दिया है, यूएस गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ये एयर टू एयर मिसाइल प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तान को। यहां पे आप देख पाओगे यूएस ने अप्रूव कर दी है सेल ऑफ एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। आप देखोगे जियो टीवी वगैरह हर जगह, डॉन, हर जगह इसके न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। ये काफी हद तक कंफर्म न्यूज है। आप देखोगे इंडियन मीडिया ने भी इसको कवर किया है। हालांकि मैं बोलूंगा हमारे यहाँ इंडिया में इस पर इतनी बातचीत हो नहीं रही। परहैप्स एक रीजन ये है क्योंकि इससे ना एक जेन्युइन फीलिंग आती है कि परहैप्स यूएस के साथ डिफेंस पार्टनरशिप बिल्ड करना एक अच्छा आइडिया नहीं था। एटलीस्ट रशिया के साथ हमको ये तो श्योरिटी मिलती है कि रशिया सिर्फ इंडिया को हथियार सेल करेगा, पाकिस्तान को नहीं करेगा, स्पेशली मिसाइल्स। बट इस पर्टिकुलर केस में यूएस अचानक से पाकिस्तान को एडवांस्ड मिसाइल्स बेचेगा और ये मिसाइल्स देखिए 3 जगह इस्तेमाल होने हैं। जैसे आप लोग जानते हैं 3 जगह पाकिस्तान इस्तेमाल करने का प्रयास करेगा। बैटल में जो सबसे पहली खबर है वो है लाख टके की बात की बिग बैटल में कि अमेरिका और पाकिस्तान के डेंजरस डील की फिर अमेरिका ने अपने हथियारों के जखीरे को पाकिस्तान के लिए खोल दिया है और इस डील ने चीन की टेंशन को बढ़ा दिया है। भारत के लिए भी ये खासा मायने रखता है और तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए भारत भी बड़ी तैयारी कर रहा है। हथियार के लिए ये जिहादी जनरल मुल्क को बेच देता। विनाशकारी जखीरे के लिए ये जनरल देश के स्वाभिमान का सौदा करता। पहले पाकिस्तानी हुक्मरान चीन की चापलूसी कर रहे थे, अब अमेरिका के शरण में। गुलाम मुनीर का ट्रंप से करार, पाकिस्तान को मिलेंगे अमेरिकी हथियार। Focus over to an exclusive news break that we are getting in from our securities editor, Mr. Manoj Gupta. This is with regards to the rising Pakistan and US military ties. In fact, inputs coming in suggest that Pakistan is all set to acquire the AIM-120D3 AMRAAM, an advanced medium-range air-to-air missile from the United States. This by the year 2030 as part of deepening military cooperation between Washington and Islamabad. अब आप तकलीफ का अंदाज़ा लगाइए भारतीयों की कि पहले वो हमें कहा करते थे कि तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है। अब जब पाकिस्तान अमेरिका से मिसाइल खरीद रहा है और किसके लिए, भारतीयों को पता है कि वो हमें ही ठोकने के लिए हथियार खरीदे जा रहे हैं। एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल हैं ये, जिनका बाकायदा डील साइन हो चुकी है और बहुत जल्द वो पाकिस्तान को खासकर F-16 के साथ अटैच्ड होंगे, जिन्हें भारत के कानों के पास से गुजारा जाएगा। हालांकि पहले अमेरिका ये चाहता था कि F-16 किसी भी तौर पर भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल ना हो, लेकिन अब इस डील के बाद वो अब भारत के अगेंस्ट भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात अगर देखी जाए तो भारत के अपने कौन से मिसाइल ऐसे हैं जो कि वो खुद बनाता है। ब्रह्मोस उसका रशिया से आता है, इसके अलावा उसका S-400 जिसके बड़े वो चर्चे करते हैं, वो तो खरीदा ही टोटली रशिया से गया। तो अब इन्हें पता नहीं किस चीज़ की तकलीफ है कि वो अपने मीडिया पर लगातार रो रहे हैं। हमें अपनी सारी डिफेंस की खबरें, अपनी डील्स की खबरें भारतीयों के रोने धोने से पता लगती हैं। तो आगे सुनते हैं मजीद भारतीयों का रोना धोना। आप इंजॉय ज़रूर करेंगे कि हमें ठोकने के लिए अमेरिका अब खुद हथियार जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है। तो किसने कहा था अमेरिका के साथ हालात बिगाड़ो? हमने कहा था। हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। फाइनली अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट भी ये लोग ये मिसाइल्स यूज करने का प्रयास करेंगे इन द फ्यूचर। और ये बिल्कुल एक बहुत ज्यादा अजीब डिसीजन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। परहैप्स आप कह सकते हैं यूएसए ने यहाँ पर रिवेंज ली है कि इंडिया ने F-35 फाइटर जेट परचेज नहीं किया और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए सम्मानित नहीं किया और वेरियस और चीजें जो आज के समय दुनिया भर के लीडर्स कर रहे हैं। सिंस हम लोग वो नहीं कर रहे तो डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है और मैं क्लियरली देख पा रहा हूं इस वक्त ट्रंप अपनी ईगो की वजह से 2 कंट्रीज के रिलेशंस, इंडिया यूएस के रिलेशंस बुरी तरीके से खराब करने वाले हैं। मैं रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन की एक स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने लिटरली इसी बात पर एक कमेंट करी। उन्होंने कहा कि कई लोग मुझसे पूछते हैं अमेरिकन काफी बार इतने शॉर्ट साइटेड डिसीजंस कैसे ले लेते हैं कि मतलब कुछ समय के लिए कुछ करना हो, कुछ एक स्टेटमेंट दे देंगे, कुछ खराब बोल देंगे, लॉन्ग टर्म का सोचेंगे नहीं। तो पुतिन ने इसके बारे में ये बोला
ना इस वीडियो में आप देखोगे पुतिन कहेंगे कि मैं पूर्व फ्रेंच प्रेसिडेंट से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि अमेरिकन इस तरीके से काम क्यों करते हैं, काफी बार लॉन्ग टर्म का सोचना ही छोड़ देते हैं, शॉर्ट टर्म के फायदे के लिए कुछ भी उठपटांग निर्णय ले लेते तुम्हारा यही अब्बा प्यूटिन पाकिस्तान को इंजन दे रहा है JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के लिए, वो भी तुम्हें ठोकने के लिए। तो इस पर भी ज़रा बात कर लो कि प्यूटिन क्यों दे रहा है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान की मर्जी है भाई, पैसा है जिससे मर्जी जा कर लें, कौन सा ये हमें फ्री दे रहे हैं या बांट रहे हैं। तुम तो पहले चीन पर इल्ज़ाम लगाते थे ना कि वो फ्री में पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वक्त क्यों अमेरिका हो और रशिया हो या फिर चाइना, वो पाकिस्तान को इस तरह के सिस्टम प्रोवाइड करने की दौड़ में शामिल है। हालांकि जो मुल्क खरीदता है वो दौड़ में शामिल होता है खरीदने के लिए, वो इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर को जब तंदूर बनाया गया था और प्रवीण स्वाने की जुबानी कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान ये कहे कि हमारे इक्विपमेंट से हमने भारतीय जहाज गिराए, और चाइना ये चाहता है कि हमारे इक्विपमेंट से। और जो PL-15 मिसाइल चीन का था उसके कितने ऑर्डर्स आए, उसके बाद J-10C तय रहा है जिसे चीनी माल कह कह कर तुम उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसके शेयर्स कहाँ से कहाँ तक गए। तो ये तुम्हें ठोकने की वजह से इतनी बड़ी मार्केट बन गई है कि पाकिस्तान को ये चीज़ प्रोवाइड करो, वो भारत को ठोकेगा तो ऑटोमेटिकली मार्केटिंग हो जाएगी। हैं। जो ये अमेरिका की शॉर्ट साइटेडनेस है, पाकिस्तान जैसे देश को ये मिसाइल्स पकड़ा देना और ये फिर एक्सपेक्ट करना कि इंडिया USA का ट्रस्ट करे वगैरह, तो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। आई मीन ट्रम्प इफेक्टिवली कई दशकों की फॉरेन पॉलिसी को जला के जाएंगे अपने टेन्योर के एंड में। अमेरिकी रक्षा विभाग ने चुपचाप पाकिस्तान को हवा से हवा में मार करने वाली एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल अमराम को खरीदने वाले देशों में शामिल कर लिया। पूरे एशिया के लिए इस करार के मायने। मुनीर के धोखे पर चीन की नजर है। बड़ा सवाल हिंदुस्तान की रक्षा तैयारियों का भी है। बंगाल की खाड़ी से बड़ा पैगाम, हिंदुस्तान की मिसाइल से कांपा पाकिस्तान। चीन की तकनीक भारत के सामने फेल, लिहाजा अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है। मुनीर बन चुका है बलूचिस्तान का सौदागर, मिला अमेरिकी हथियारों का ऑफर। ये पाकिस्तान का बुज़दिल सेना प्रमुख ही है जो इस तरह सेल्समैन की तरह काम करता है। बलूचिस्तान को बेचा जा रहा है, बलूचिस्तान की खनिज संपदा को अमेरिका के हवाले किया जा रहा है। इसके बदले में पाकिस्तान को मिल रहे हैं अमेरिकी हथियार। पाकिस्तान अब एयर टू एयर मिसाइल बनाने वाली अमेरिकी कंपनी रेटियन के साथ डील कर सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग की वेबसाइट पर बाकायदा उन देशों की लिस्ट दी गई जो इस मिसाइल के संभावित ग्राहक बन सकते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान की जी हजूरी की वजह है भारत की मिसाइल शक्ति। हिंदुस्तानी वायुसेना की मिसाइल शक्ति ने पाकिस्तान के F-16 विमानों को खासा नुकसान पहुंचाया था। इनकी मिसाइल शक्ति तो हमने बड़े अच्छे तरीके से देख ली थी ऑपरेशन तंदूर के अंदर, जब इन्होंने एक भी जहाज से मिसाइल तक फायर नहीं कर पाए। 3 दिन फिर अपने जहाज इन्होंने ग्राउंड के रखे और अब ये हमें बता रहे हैं कि हमारे मिसाइल शक्ति की वजह से पाकिस्तान डरा हुआ है। वाह, अच्छा है, इसी कॉन्फिडेंस में रहो ताकि अगली दफ़ा जो चपेड़े पड़े उनका असर भी ज़्यादा हो। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के हथियारों की डील को मंजूर करवाया। You know, one thing one should understand, in last 5 years, the Pakistan has bought almost 81% of its defense equipment from China. But certainly it still has the armament from the US, and especially the F-16, the 83 of them, and that is a large number. In fact, you remember in 2022, Joe Biden government has also given about $450 million for its maintenance. Now in February, this year only, they have got about $397 million for its maintenance. Now, but in Operation Sindoor, they have relied it. The PL-15, which they have got it beyond visual range, air-to-air missile from China, it failed completely in front of our air defense system, and none of them could be successful. Now, they want to upgrade the PL, basically AMRAAM, which did, that is Advanced Medium Range Missile, air-to-air missile, which was 120C, which originally they got it when they got a F-16 in 2010. और ये मैं बोल आज के समय इसलिए रहा हूँ क्योंकि 7 मई को, आज से कुछ महीने पहले 7 मई को ना, यूनाइटेड स्टेट्स की जो ऑफिशियल डिफेंस मिनिस्ट्री की जो पब्लिकेशन आती है, जो वहाँ पे ये लोग नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि किस देश को ये हथियार बेचेंगे, उसमें पाकिस्तान का मेंशन नहीं था। आप देखो कि पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट्स खुद ये बात एडमिट कर रहे हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान वाज नॉट पार्ट ऑफ द बायर लिस्ट इन 7 मई। 7 मई के बाद से कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो ट्रम्प को पसंद नहीं आई हैं, और फिर अचानक से हम देख रहे हैं कि 7 मई के बाद ऐसी बातें हुई हैं जो दुनिया को बड़ी पसंद आई हैं कि भारत को किस तरह ठोका गया है, और सारे का सारा क्रेडिट चाइनीज़ इक्विपमेंट ले गए हैं, J-10C हो, PL-15 हो, और अब हर एक मुल्क ये चाहता है कि पाकिस्तान उसके इक्विपमेंट यूज़ करे और भारत को फिर ठोके ताकि उन्हें मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये सारे मामले पर आपकी क्या राय है? भारतीयों का रोना धोना आपने सुना,
पाकिस्तान अमेरिका डिफेंस डील, इसमें मिसाइल्स की जो मीडियम एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनकी F-16 के लिए एक डील है, उस पर भारतीयों का रोना भी आपने सुना। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।